अब कोई गिनती भी नहीं होती है बैलेट पेपर की, जो 2 बैलेट इधर से उधर करेगा। अब तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव लगभग समाप्त हो गया। जो मतदान थे वो मतदान ईवीएम में पैक हो चुकी है। उसके बाद की राजनीतिक अब बिहार की सियासी गलियारों में शोर मचाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा दूसरे चरण के जो मतदान थे उसके परसेंटेज जारी कर चुके हैं। लगभग 67% बिहार में ऐतिहासिक रूप से मतदान हुए हैं। उसके बाद कहिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सवाल एक बार फिर से उन्होंने खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल है जो मनोवैज्ञानिक रूप से अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए। इसको लेकर आज बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पलटवार किया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब देते हुए भी आ रहे हैं। सुनवाते हैं आपको विजय कुमार चौधरी के उन बयानों को, जिसमें तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब क्या कुछ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के कामों से या फिर भारत सरकार ने भी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, या मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, इन सब का मिला जुला असर काफी सकारात्मक था। मैं खुद भी चुनाव में एक उम्मीदवार था, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज का अनुभव है कि कहीं से भी कोई बात, शिकायत सरकार के विरुद्ध नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि 20 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद कहीं से कोई विरोध या कोई नकारात्मक बात एक स्वर नहीं सुनाई दी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर को वो शपथ करने जा रहे हैं और एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वो अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है काउंटिंग के दिन। मनोवैज्ञानिक दबाव बना के इसमें क्या करेंगे? अब तो सारा चीज मैकेनाइज्ड है। अब कोई गिनती भी नहीं होती है बैलेट पेपर की, जो 2 बैलेट इधर से उधर करेगा। अब तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर करता है। वोट की डराने की कोशिश हो रही है। ब्लैक मार्क्स जो शहर में हो रहा है उससे डराने, दहशत पैदा। किसको, किसे दहशत हो रही है? हमारे लोगों को, जनता को। जनता ब्लैक मार्क, पुलिस अगर शांति के लिए, शांति स्थापित रहे मतगणना में या उसके बाद शांति रहे, तो इससे डर किसको लगता है? उन्हीं को नहीं लगेगा जो अशांति फैलाने के फिराक में हो। सर, उन्होंने ये भी कहा है महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदाता का प्रयोग अपना जो है वो मत का प्रयोग क्या कहने किया है, और उनके करने के बाद है ना, आप ही लोग ने एग्जिट पोल किया, हम लोग थोड़े किए। लेकिन अभी एग्जिट पोल है, असली नतीजे परसों आएंगे। तब तक उन्होंने कहा कि काउंटिंग में अगर गड़बड़ी की इस बार तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, तैयार है जनता पूरी तरीके से। और काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात से भी वो संतुष्ट होंगे। सर, एक सवाल कि इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें जेडीयू को बड़ी पार्टी के तौर पर उभरता दिखाया जा रहा है। आपका अंदाजा क्या है कि जेडीयू बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी? नहीं, देखिए, जेडीयू तो पहले भी ज्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। हम लोग जब सबसे बड़ी पार्टी होते थे तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा था, जब हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा। ये तो जनता का फैसला है और चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुए हैं। तो जो भी नतीजे आए सभी पार्टियों को उसको बड़े सहजता से स्वीकार करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बने वाले। अभी तक कोई दूसरा, आप ही लोग क्यों सवाल इतना चलाते हैं, सो हमको नहीं समझ में आता। हमको लगता है किसी को नहीं, मीडिया को डाउट हो रहा है। बाकी सभी पार्टियां, सभी नेता बोल रहे हैं
और हमको तो लगता है कि आप लोग में कहीं किसी एजेंडा के तहत इस बात को नहीं चलाया जा रहा। चलिए हो गया ले एजेंडा पे आ गए तो ठीक क्लोज करने का एक तरीका चलिए और कुछ बताइए, सब समेटिए अस्त्र शस्त्र। हाँ? पहले भी रही है। तो आपने साफ तरीके से बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के पूरे बयानों को सुना। वो कहते हुए नजर आए कि अब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोई चीज ही नहीं है, ये सब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है। अब वो जमाना चला गया कि एक बैलेट से इधर कर दिए, एक बैलेट से उधर कर दिए। मतलब अब जो आंकड़ा है वो सब इलेक्ट्रॉनिक है और इससे भी संतुष्ट होंगे जब रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को। हालांकि जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आना है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने दावे कर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने के दावों के साथ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। बयान भी सामने आ रहा है कि हमारी सरकार बनेगी, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे तो हम शपथ लेंगे, हमारे नेता शपथ लेंगे तो फिर हमारे नेता शपथ लेंगे। लेकिन दरअसल में 18 तारीख को कौन शपथ लेता है वो बिहार के मतदाता 11 नवंबर को ही वो पूरी अपनी जो घोषणा है, अपनी जो ताकत है वो सौंप चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 14 तारीख के रिजल्ट के बाद का माहौल बिहार की क्या कुछ रहता है। बने रहिएगा ऐसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।